नहीं जड्डा, सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा। सिर्फ कोशिश करने के लिए मैं तुम्हें दिल्ली से यहां बम्बई नहीं बुला रहा हूं। अगर तुम्हारी वकालत में कुछ दम है तो आने वाले 24 घंटों में मेरी बेटी को पुलिस के हवालात से बाहर लाओ। डू एनी डैम थिंग। कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के बंबई आ जाओ, ठीक है? आज की ताजा खबर, 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 आज की ताजा खबर। डॉक्टर या खूनी, एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के जाने माने अस्पताल संजीवनी की ट्रस्टी डॉक्टर सिमरन मेहरा को डॉक्टर अमन खन्ना के कत्ल के सिलसिले में कल रात इंस्पेक्टर पुरी ने हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि डॉक्टर सिमरन मेहरा शहर के एक नामी रईस और संजीवनी के पूर्व ट्रस्टी मिस्टर कमल चोपड़ा की बेटी हैं। कत्ल का मकसद अभी सामने नहीं आया है। अगली बार अपने डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले आप एहतियात जरूर बरतें। क्या पता डॉक्टर के भेष में एक खूनी छिपा हो। तो फिर बेल का इंतजाम क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की चोपड़ा साहब तो, लेकिन इंस्पेक्टर पुरी ने उन्हें नॉन बेलेबल वारंट पे अरेस्ट किया है। उन्हें जमानत नहीं मिल सकती। इस तरह से चड्डा हथियार नीचे मत रखो, कुछ न कुछ करो। मेरी बेटी लॉकअप में नहीं रह सकती। मैं कोशिश करता हूँ चोपड़ा साहब। हाँ थैंक्स राठौड़। ऑलमोस्ट। हाँ जुर्म तो कबूल कर लिया है, अब देखेंगे आगे क्या होता है। हाँ प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। यस हाँ हाँ ओके राठौड़, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके वेलकम मिस्टर चोपड़ा। हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए आप। हमारी चौकी की तो किस्मत ही खुल गई, क्योंकि वीआईपीज यहां बहुत कम आते हैं ना। इंस्पेक्टर पुरी, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। अरे साहब, इनसे तो अब हर कोई मिलना चाहता है। फोटो आ गए ना इनके अखबार में, काफी मशहूर हो गई एक रात में आपकी बेटी। लेकिन अब मुजरिमों से मिलने का वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए आई एम सॉरी। मेरा यहाँ दम घुटता है। पापा, get me out of here. इंस्पेक्टर पुरी, आपने सही कहा। वक्त की बात होती है, सही कहा आपने। लेकिन जब मेरी घड़ी की सुई बंद हो जाती है, रुक जाती है, तब कयामत आ जाती है। मेरे ख्याल में आपके लिए भी यहां अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। खैर, जिससे आपको सुकून मिलता है उसमें आप खुश रहिए। वैसे मैं एक मुजरिम बेटी के बाप का दर्द समझ सकता हूं, और खासकर जब उसके पास पैसा हो, ताकत हो, सब कुछ हो। लेकिन क्या करें मिस्टर चोपड़ा, कानून सिर्फ सच देखता है, और वो आप अपनी बेटी के लिए खरीद नहीं सकते। I'm sorry. Thank you. मेरा यहाँ दम घुटता है। I hate this place. पापा, get me out of here. चिल्लाओ मत। चड्डा, अब क्या करना है? मामला बहुत गर्म है चोपड़ा साहब, और मीडिया ने भी इस खबर को बहुत उछाला है। पहले आप उन्हें रोकने की कोशिश कीजिए,
बाकी मैं देखता हूं क्या करना है। दिमाग लड़ाओ, पूरा दिमाग लड़ाओ। मैं अपनी पूरी ताकत लगाता हूं, लेकिन कुछ करना चाहिए। जिंदगी में आज तक हमारी तरफ देखकर किसी ने आंखें उठाने की जरूरत नहीं की थी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ करो। माँ जी, कुछ खा लीजिए। आपने कल से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। क्या कर रही हैं दादी आप? उसका गुस्सा अपने आप पे क्यों निकाल रही? मैं तो कहता हूं मुझे सिमरन पे शुरू से ही शक था दादी। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो उसकी असलियत बहुत जल्दी सामने आ गई। मुझे सिमरन से मिलना है। क्यों दादी? क्या जरूरत है उसे मिलने की? उसकी वजह से हमारे परिवार की कितनी बदनामी हुई है, तो फिर क्यों मिलना है? दादी चलिए, मैं आपको सिमरन से मिलाने के लिए लेकर चलता हूं, क्योंकि सिमरन से तो मुझे भी मिलना है। मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी ला के देगा प्लीज। डैम इट, कहां फंस गई? मैडम पानी। मॉर्निंग इंस्पेक्टर। मॉर्निंग। दरअसल हम लोग सिमरन को मिलने आए हैं, क्या मिल सकते हैं? ठीक है, मिल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मात्रे, इनको अंदर उनसे मिलने दो। थैंक यू। मैं ये पानी पीऊंगी। Are you crazy? मैं ये पानी पीऊंगी? जाकर मेरे लिए मिनरल वाटर ले आओ। अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे फोन दो, मैं पापा को फोन करके मंगवा लूंगी। मैडम, लॉकअप के अंदर मोबाइल लाना मना है। अब मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? Do you know who I am? You देखिए, आप प्लीज यहां से चले जाइए, प्लीज। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ आ गई। दादी माँ देखिए ना, मुझे कैसी जगह पे रखा है इन्होंने। मुझे यहाँ बंद कर रखा है दादी माँ। मुझे यहाँ से निकालना है दादी माँ। वो ये सब उस चूहे की वजह से हुआ। न जाने किस जन्म का बदला लिया उसने मुझसे। कितनी नफरत करती है मुझसे दादी माँ। देखिए ना, करो ये नाटक। मुझे तो शर्म आती अपने आप पर। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, इतना प्यार दिया तुम्हें दादी माँ। अरे बनना ही था तो सीता बनती, सावित्री बनती, जो यमराज से अपने पति को छुड़वा के लाई थी। अरे तुमने अपने ही पति को यमराज के पास भेजना चाहा? हाँ? खून किया तुमने और इल्जाम लगाया मेरे बेटे पर। दादी माँ चुप रहो। भगवान, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। दादी माँ ये सब झूठ है। आप तो मेरा विश्वास कीजिए दादी माँ, मैं आपकी बहू हूँ। मैं चुप रहो। बहू का मतलब जानती हो? बहू वो होती है कि अपने खानदान की इज्जत के लिए अपनी जान तक दे दे। और एक तुम्हारी वजह से आज हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही हमें। भगवान करे
तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें दे। दादी माँ सुनिए ना। दादी माँ, राहुल, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। तुम तो मुझ पर विश्वास करो राहुल। मैं अमन का खून क्यों करूंगी? वो तो गुस्से में ना जाने मैं क्या क्या कह गई। मैं ऐसा नहीं कर सकती ना राहुल, तुम जानते हो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ सिमरन, तुम्हारी गलती नहीं है। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम पर अंधा विश्वास किया। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। गलती तो मेरी है कि तुम्हारे लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ किया। गलती मेरी ही है सिमरन कि मैंने तुम्हें अपना हमराज समझा। तुम्हें हर वो बात बताई जिसे तुमने अपने गंदे इरादों के लिए इस्तेमाल की। मैं हमेशा गिल्टी फील करता था सिमरन कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, लेकिन मैं तुम्हें दोस्ती के अलावा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन तुम किसी रिश्ते के लायक हो ही नहीं। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग एक दूसरे पे भरोसा करने से कतराते हैं, और ये गलती मैंने की सिमरन कि तुम पर भरोसा किया। नहीं राहुल, मुझे माफ कर दो। राहुल मुझे माफ कर दो। राहुल, सिमरन, तुमने मेरे जज्बातों का खून किया है, मेरे विश्वास का खून किया है सिमरन। तुमने हमारी दोस्ती का खून किया है। इसकी सजा तो मुझे भुगतनी होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।